मुझे उनसे प्रॉब्लम हुई, मेरी लड़ाई हुई, वो पर्सनल कमेंट्स को लेके थी। बिकॉज़ गेम यार कोई खुशहाल बहुत सारी बातें बोल दिया करते थे। मुझे तो लगता है ऑन एयर भी बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी जितनी प्लानिंग प्लॉटिंग ये लोग करते थे कि अब इसको निकालना है। उस खुशहाल झगड़ा कर लेते थे। अरसलान झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन अली को बाहर दिख गया कि अरे खुशहाल तो नेगेटिव दिख रहा है। एक काम करता हूँ, भाई को जाके बता देता हूँ, भाई ये तो बहुत नेगेटिव दिख रहा है। एक अननेसेसरी फाइट हुई खुशहाल और अली के बीच, जिससे अरसलान ने अपनी साइड चूज कर ली कि नहीं, मैं अब अपने भाई को सपोर्ट करूंगा। पूरा घर उनके अगेंस्ट हो गया था, बट जैद उनको सपोर्ट कर रहा था। उन्होंने एक दो चीजें डॉली को बोली रिलेटेड टू फैमिली अपब्रिंगिंग। खुशहाल जो सोहेल भाई से बात करती थी वो मोस्टली गेम रिलेटेड होती थी कि गेम में ये करना है, बट जैद के साथ उनका जेन्युइन है। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं गीता पाठक और स्वागत है आपका हमारे चैनल टेरी चक्कर में। अलायंस में कुछ हफ्ते बिताकर हमारे साथ जुड़ चुकी है पायल। तो सबसे पहले पायल, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच अंकिता। कैसा लग रहा है बाहर निकलने के बाद? फिनाले वीक के इतने क्लोज आके किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा निकलने के बाद, बट वही इतना ज्यादा रिग्रेट नहीं है क्योंकि मेरे दोस्तों की वजह से तो मैं नहीं निकली हूँ, एस की पावर की वजह से निकली हूँ, सो इट्स फाइन। क्या लगता है आपको किसका सपोर्ट मिलता तो शायद आप शो में बनी रहती अब तक? सो मेरा डिलीशन जो हुआ वो एस को पावर दी गई कि आपको जो नाम है नॉमिनेशन लिस्ट में, टू बी डिलीटेड लिस्ट में, उसमें से किसी को डिलीट करना है। और उन्होंने डायरेक्टली मुझे डिलीट किया, तो सपोर्ट और किसी के सपोर्ट की बात ही नहीं थी क्योंकि मुझे पता थे मेरे दोस्त थे मेरे सपोर्ट में। और अगर इन हाउस वोटिंग आती तो डेफिनेटली लोग मुझे बचाते। खुशहाल की बात करूं तो खुशहाल के साथ आपकी काफी लड़ाइयां हुई हैं, काफी आर्ग्यूमेंट्स हमने देखे हैं। और खुशहाल को लेके कहा जाता है कि वो मैनिपुलेट करते हैं, तो क्या आप अग्री करती हैं इस बात से? बिल्कुल भी नहीं, खुशहाल को मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं आता। वो बोल देते मुंह पे कुछ भी चीजें, बहुत सारी बातें बोल देते। असली मैनिपुलेटर्स तो कोई और बैठे हैं वहां पर जो पूरी गेम अलग तरीके से चला रहे हैं। इट जस्ट कि एक होता है इंसान की हाँ सबके सामने आके सब कुछ बोल रहा है, लेकिन पीठ पीछे तो बहुत लोग बातें कर रहे थे, वो कभी हाईलाइट नहीं हुए। जस्ट बिकॉज खुशहाल बहुत ही लाउड है और चीजें आके मुंह पे बोल देते हैं। मुझे बस उनकी प्रॉब्लम, जो मुझे उनसे प्रॉब्लम हुई, मेरी लड़ाई हुई, वो पर्सनल कमेंट्स को लेके थी। बिकॉज गेम यार कोई कैसे भी खेल सकता है, जिसको जिस तरीके से खेलना है, जिसको जिसके शैडो में खेलना है, वो उनका चॉइस है। लेकिन जब आप पर्सनल कमेंट्स करते हो रिलेटेड टू करियर, या आप एक पिछला अपने, जैसे वंशज के साथ उनका जो सीन हुआ वो पर्सनल वेंडेटा था पुराने शो को लेके, अपनी एक्टर कम्युनिटी के लिए जैसा उन्होंने कहा था, तो मेरी फाइट उनसे सिर्फ पर्सनल रीजंस के लिए हुई। बाकी गेम रिलेटेड तो मेरी कभी किसी से कोई फाइट नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैनिपुलेट कोई और कर रहा है, असली गेम कोई और खेल रहा है, तो नाम बताना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू यू कौन है? उसमें मिनी मैम भी इन्वॉल्व थे, निखिल सर भी इन्वॉल्व थे, अरसलान भी थे। सो ग्रुप डिस्कशन होती थी और उसके बाद बाहर आके खुशहाल बहुत सारी बातें बोल दिया करते थे। मुझे तो लगता है ऑन एयर भी बहुत सारी चीजें नहीं होगी जितनी प्लानिंग प्लॉटिंग ये लोग करते थे कि अब इसको निकालना है, उसको निकालना है। वीक के पहले दिन ही डिसाइड हो जाता था कि इस हफ्ते किसको टू बी डिलीटेड से बाहर करना है। प्लानिंग में तो बहुत लोग इन्वॉल्व थे इस चीज के। हाँ, हमने भी ये चीज़ देखी है कि घरवाले बोलते हैं खुशहाल को बाहर निकालना है, लेकिन कोई भी उनके सामने ये बात नहीं कह पा रहा है, जितना उनको खुशहाल के सामने कहना चाहिए। करेक्ट। यस। अरसलान की मैं बात करूँ तो जब से अली एंटर हुए, ऐसा लग रहा है कि अरसलान पूरा अली के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, उनकी खुद की कुछ गेम नहीं दिख रही है। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? 100%। लाइक जब बिगिनिंग में अरसलान जो गेम खेल रहे थे वो एस बने, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड दिख रहे थे। और मुझे ऐसा लगता था कि खुशहाल जो है उन्हें अरसलान से सीखना चाहिए कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखने चाहिए। वो भी प्लानिंग प्लॉटिंग का पार्ट थे, लेकिन हाँ। खुशहाल झगड़ा कर लेते थे, अरसलान झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन स्वीट वे में बोलते ना, मीठी छुरी की तरह वो अच्छे तरीके से अपना पॉइंट रख के चले जाते थे, और इसलिए उनकी किसी से कोई फाइट नहीं हुई। कोई बड़ी हुँ। फाइट आज तक अरसलान की हुई नहीं है खुशहाल के अलावा किसी से। जब अली आए, अली को बाहर दिख गया कि अरे खुशहाल तो नेगेटिव दिख रहा है। एक काम करता हूँ, भाई को जाके बता देता हूँ, भाई ये तो बहुत नेगेटिव दिख रहा है, इसके साथ अपने को खेलना ही नहीं है गेम, पब्लिक तो इसको हेट कर रही है। तो हुँ। अरसलान को समझ में आ गया कि अरे हाँ सही है, मेरे को नेगेटिव तो दिखना नहीं है, तो मैं अभी इनके अगेंस्ट, मैं तो खुशहाल के अगेंस्ट जाऊंगा। एक अननेसेसरी फाइट हुई खुशहाल और अली के बीच, जिससे अरसलान ने अपनी साइड चूज कर ली कि नहीं, मैं अब अपने भाई को सपोर्ट करूंगा। भाई को सपोर्ट करने के चक्कर में उन्होंने अपनी पूरी गेम बिगाड़ दी। और अभी तो जो 2 हफ्ते में जब थी शो के अंदर, तो मुझे तो दिखाई दिया कि वो प्रॉपर अली के शैडो में चल रहे हैं। और मुझे याद है काम्या ने आके कहा कि अली के बकरे, विच इज वेरी ट्रू। उन्हें तो नेता का टी शर्ट भी दिया गया कि वो नेता है और वो सब उनकी जनता उनके सपोर्ट में जो चल रही है। आगू और रूही से एक्सपेक्टेशन थी कि वो उनके साथ नहीं खेलेगी।
बट रूही एक बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर थी और मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो हमारे साइड रहे, एक पॉजिटिव ग्रुप की साइड रहे, लेकिन उन्होंने अपनी साइड चूज की स्ट्रांग टीम बनाने की। सो कहीं ना कहीं असलान की गेम बहुत खराब हो गई अली के आने से। ज़ैद और कुशाल के भाईचारे की बात करें, जितना उनका अभी तक हमने शो में देखा है, आपके लिए क्या लगता है कि क्या इनका भाईचारा फेक है, शो के लिए है या रियल में है? क्योंकि काफ़ी चीज़ें जैसे कुशाल ने कही थी ज़ैद को लेकर, लेकिन उन्होंने उस पर उनको क्वेश्चन मार्क नहीं किया या फिर उन्हें चुप नहीं कराया, उनकी वाइफ को लेकर जो कुछ भी कहा। आपको लगता है वहाँ पे ज़ैद गलत थे या फिर कुशाल गलत थे? या जब आप एपिसोड देखते हो ना तो वो इंटेंस म्यूजिक के साथ और वो कॉन्वर्सेशन बहुत अलग दिखाई देती है। जब आप अंदर थे तो चीजें बहुत अलग दिखती थी। लाइक जैद एक बहुत ही सपोर्टिव इंसान है, बहुत केयरिंग है, मतलब हर किसी का वो बहुत ध्यान रखते थे। खाने के टाइम बैठ के सबको पानी ला के वो देते थे। बहुत छोटी छोटी जो आप एक चीजें देखोगे ना, जैद ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ किया है। और खुशहाल के साथ भी उनका एक बॉन्ड जो था वो बहुत जेन्युइन था, जितना मुझे दिखाई देता था। पूरा घर उनके अगेंस्ट हो गया था बट जैद उनको सपोर्ट कर रहा था। और जो छोटे-छोटे स्टेटमेंट्स बाहर आए, वो बाहर देखने के बाद बहुत अलग दिख रहे थे। लेकिन उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो किसी चीज़ के लिए उनको टीज़ कर रहा है या उनकी वाइफ़ को लेके वो कुछ रॉन्ग कमेंट पास करना चाहता है। मुझे लगता है वो इंटेंशनल नहीं था, मे बी चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत गलत हो सकते हैं क्योंकि वो एपिसोड मैंने देखा नहीं है ठीक से। लेकिन उन दोनों का बॉन्ड एक जेन्युइन था अंदर, जितना हमें दिख रहा था। डॉली जब बाहर आई थी तो उन्होंने कुशाल को लेकर काफ़ी कुछ बातें कही। जैसे उन्होंने कहा कि कुशाल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वुमेन्स की। आप भी उसी घर में रही हैं, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है उनका ईगो बहुत बड़ा है और अगर कोई भी लड़का हो या लड़की अगर उनके अगेंस्ट कुछ बोल दे तो वो बहुत ट्रिगर हो जाते हैं। उनको ट्रिगर करना बहुत ईज़ी है। मतलब हुँ, कोई कुछ भी बोल दे कि भाई मैं तेरे साथ गेम नहीं खेलने वाला हूँ, वो उसी पे गुस्सा हो जाते हैं। तो हुँ, डॉली का ये कहना कि वो लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, समहाउ आई एग्री बिकॉज़ उन्होंने 1-2 चीज़ें डॉली को बोली रिलेटेड टू फैमिली, अपब्रिंगिंग। एज़ आई से कि पर्सनल कमेंट्स उनके बहुत गंदे थे शो में। हुँ, मेरे भी करियर पे उन्होंने कमेंट किया कि बहुत बड़ी गेमर है बट लाइफ में कहीं आगे नहीं जाएगी। सो हुँ। हाँ, कहीं न कहीं पर्सनल कमेंट्स के बारे में वो बहुत गलत थे एंड इट जस्ट कि उनकी दोनों लड़कियों से फाइट हुई तो मेबी ऐसा दिख सकता है कि शायद वो लड़कियों को डिमीन कर रहे हैं बट लड़कों से भी जो उनकी फाइट हुई है उसमें भी उन्होंने बोला है सबके लिए। एंड आई कांट जज लाइक एक इंसिडेंट के हिसाब से बट हाँ, डॉली के साथ जो किया उन्होंने वो बहुत गलत था, बहुत ज़्यादा गलत। बाली के साथ जो उनकी फाइट हमने देखी थी कुशाल की, जहाँ पर उन्होंने बाली को बेटा बोल दिया, फिर उन्होंने उन्हें बाप बोल दिया। यहाँ पे आपको क्या लगता है कि चहल होती है तब पहल होती है, ठीक है? तो आपको लगा कि कुशाल की तरफ से चहल हुई या फिर बाली पहले से ही तैयार थे फाइट के लिए? मैं तो आपको कह रही हूँ कि जो भी बाहर से शो देख के आए, उन्हें पता है कि ट्रिगर कैसे करना है। हुँ, सेम इंसिडेंट वंशज के साथ हुआ था, वंशज को उन्होंने बेटा बोला था और वंशज ने रिप्लाई किया था कि बेटा मत बोल। कट टू बाली, बाली को उन्होंने बेटा बोला और उन्होंने बुड्ढा बोला रिप्लाई करके। सो हुँ, वो तो जो आप पहले कर रहे थे वही सेम चीज़ आपके साथ हो रही है। हाँ, बाली ने 1-2 पर्सनल कमेंट्स किए कपड़ों को लेके और आई थिंक बहुत ही खराब चीज़ें बोली, उन्हों की बदबू आती है, मैन बूब एंड ऑल लाइक दोज़ कमेंट्स वर नॉट राइट। लाइक फाइट में आप फाइट करो, इट्स लाइक मुझे तो मज़ा आता है लड़ाई देखने में, बिंदास लड़ो, बहुत अच्छा है। बट हाँ, पर्सनल कमेंट्स कोई भी करता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है देख के, चाहे वो हाँ। कुशाल करे या बाली करे। एंड बाली को तो इस चीज़ के लिए मैंने समझाया भी था कि भाई तू लड़ाई कर, तुझे अगर उसकी कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, बोल बिंदास, बट डोंट टेक इट लाइक पर्सनली कपड़ों पे कमेंट करना ये सब मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा वो। कशिश की जैसे ही एंट्री हुई थी तो आपको वार्न किया था दिलबर ने कि बच के रहना इससे। लेकिन बाद में आपने तभी तो आपने हाँ, हाँ कहा लेकिन बाद में आपने कशिश के साथ एक ऐसा लगा कि अलायंस बनाने की आपने उनके साथ कोशिश की और दिलबर ने ये कहा कि लोग देखते नहीं है कहाँ पावर है कि वो वहीं पर चले जाते हैं। तो ये एक फेकनेस लगी कि आप मतलब ऐसा दिखाना चाहते थे कि कशिश के साथ आप हैं नहीं, फिर भी उनके साथ आप आने की कोशिश कर रही थी, उनसे बात कर रही थी। इस पे क्या कहना है आपको? कशिश को मैं शो के पहले से जानती हूँ। मैं उनसे एक शूट पे मिली थी और वो मुझे बहुत जेन्युइन लगी। उनका एक तरीका है बात करने का, उनका एक स्टाइल है, वो मतलब अब्यूज़ वगैरह भी करती है, वो उनकी एक स्टाइल है टू बी ऑनेस्ट। हुँ, दिलबर ने जो कहा वो उनके प्रीवियस शो के बेसिस पे वो चीज़ें मुझे वो बोलते हैं ना कि आपको वार्न कर रही है कि भाई ऐसा-ऐसा है, बी अवेयर ऑफ इट एंड आई वाज़ लाइक या ओके ब्रो बट आई नो मुझे अंदर ही अंदर पता था कि वो क्या चीज़ है। सो हाँ।
मतलब ये मेरा कोई ऐसा बिहेवियर नहीं था कि मैं कुछ सामने कुछ और बोल रही हूँ, पीछे कुछ और। हुँ। मुझे ऐसा फीलिंग था कि बिकॉज़ आई नो कशिश फ्रॉम आउटसाइड, तो हो सकता है कि हमारा जेन्युइनली एक बॉन्ड बनेगा, एंड दैट्स व्हाई मैंने उनके पास जाके बातें की, एंड आई स्टिल लाइक हर, लाइक शी इज़ अ नाइस गर्ल, शी इज़ वेरी वेल स्पोकन, जो समझ में आता है बोल देती है, सो सीमा जी ने भी बाहर आने के बाद और अंदर घर के अंदर भी कहा है सोहेल को कि कुशाल से दूर रहना, कुशाल को अब सपोर्ट मत करना। जिस तरीके से वो अब खेल रहे हैं गेम, अब हम भी वैसे अगर गेम खेले तो सही रहेगा, इविल साइड जो दिखा रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और एक देखा था जहाँ पे कि सोहेल के साथ कुशाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हैं, उनके साथ उनका बॉन्ड काफ़ी अच्छा है। निखिल, कुशाल इन सब में जब चूज़ करना था, तो सोहेल को चूज़ किया था कुशाल ने। आपका क्या रिएक्शन था? खुशहाल के बहुत कम दोस्त बचे थे लास्ट के कुछ हफ्तों में, लाइक जेन्युइनली जो उनको लगता था कि उनके साइड है, उन्होंने नाम भी उन्हीं का लिखा। दिलबर का लिखा, सोहेल भाई का लिखा, और एक नाम था मिनी का, शायद उन्होंने नाम लिखा था। उन्हें पता था कि उनके सपोर्ट में कौन है और कौन नहीं है, एंड सोहेल भाई से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार मेरा नाम लिखना चाहिए, बट एज़ फार एज़ आई नो, जितना ज़ैद ने सोहेल भाई के लिए घर में किया है, कोई क्लोज़ नहीं है। ज़ैद हुँ, बहुत ध्यान रखते थे, एंड बहुत बार ऐसा हुआ है कि सोहेल भाई बहुत बीमार पड़ते थे। उन्हें मतलब कभी कोई इंजरी हो जाती थी, चैलेंजेस, फिजिकल चैलेंजेस में वो उनकी एज के हिसाब से वो बहुत अपनी तरफ से तो बहुत ट्राई कर रहे थे, बट जैद ने उनका पर्सनली बहुत ध्यान रखा, और भले ही वो अलग अलायंस में थे, बट उनका खाना, उनका पानी, हर एक चीज के लिए वो फॉलो अप करते थे। तो एक होता है ना कि आपका एक इमोशनल बॉन्ड किसी के साथ बन जाता है, तो इसलिए सोहेल भाई ने जब जैद का नाम लिखा तो उन्होंने लिखा था कि बिकॉज जैद इज अ लवली बॉय। तो उनकी जो रीजनिंग थी वो जस्टिफाइड थी। आप 24 घंटे क्या हो रहा है अंदर आपको दिखाई नहीं देता, बट वो हम देखते हैं। हुँ, कुशाल जो सोहेल भाई से बात करती थी वो मोस्टली गेम रिलेटेड होती थी कि गेम में ये करना है, बट जैद के साथ उनका जेन्युइन एक पर्सनल बॉन्ड था। दैट्स व्हाई आई हुँ। थिंक ही चोज जैद ओवर कुशाल। खुशहाल के अंदर घर के अंदर भी काफ़ी उनके ऊपर एलिगेशंस रखे और बाहर भी जब वो आए तो आपसे ना उनकी रिलेशनशिप को लेकर बात हुई है, घर के अंदर खुशहाल से। तो बाहर हमने देखा था कि कैसे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे कि शिवांगी के साथ उनका रिलेशनशिप था। तो उस सब को लेकर आपका क्या क्या आपने बाहर आने के बाद देखा होगा चीज़ें जो बाहर चल रही हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं था कि उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, एंड आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। व्हाट ही टोल्ड मी कि वो जेन्युइन थे अपने इसमें चीज़ों पे, एंड हर किसी की अपनी स्टोरी की अपनी साइड होती है अपनी स्टोरी की, सो आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग अबाउट देयर पर्सनल थिंग। थैंक यू सो मच पायल हमसे बात करने के लिए। लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैन्स? थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू आउट, एंड मेरे लिए बहुत टफ जर्नी थी, स्पेशली लाइक पहला मेरा रियलिटी शो था, इतने ऑड्स के साथ मैंने फाइट करके 5th वीक तक मैं वहां पर रही। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वो अगेंस्ट मी, बट मेरी ऑडियंस मुझे पता है मेरे साथ थी, और अगर फैन वोटिंग होती तो आपको पता है कौन जीतता। सो या आई एम हैप्पी कि जहाँ तक मैं पहुंची। थैंक यू। थैंक यू सो मच।